नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 6 राज्यों की से 6 विधानसभा सीटों पे जो चुनाव हुए थे उसके रुझान आने लगे हैं। एक तरह से परिणाम भी क्लियर हो गए हैं। जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले जो नतीजे हैं वो उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव का है। यहाँ पे योगी सरकार ने अपने सारे साधन झोंक दिए थे, मंत्रियों को उतार दिए थे। ओपी राजभर से लेकर संजय निषाद तक दिन रात वहाँ घूम रहे थे। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह लगभग 25-26 हज़ार वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान से। दारा सिंह चौहान जो हैं वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में गए थे। उसके पहले वो बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए थे और इसकी वजह से ये चुनाव हुआ जिसमें कि दारा सिंह चौहान बुरी तरीके से मात खा रहे हैं। और जो उपचुनाव है उसमें चुनाव प्रचार करने के लिए एसी से बाहर निकले थे। इस बार अखिलेश यादव, पूरा यादव कुंबा वहाँ पे जमा हुआ था और जिसमें उसे सफलता मिल रही है। अब वो कहने के हकदार हो जाएंगे कि देखिए हमने पूर्वांचल में बिना राजभर के और संजय निषाद के सहयोग के क्या कर डाला है। यदि बात करें झारखंड की डुमरी सीट की तो डुमरी सीट पर INDIA गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी लगभग 6,500 वोटों से आजसू की यशोदा देवी से आगे हैं। करीब 2 दशक तक इस विधानसभा सीट पर जगन्नाथ महतो का वर्चस्व रहा। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद JMM ने उनकी पत्नी बेबी देवी को मैदान में उतारा है, यानी कि यहाँ से JMM की ही कैंडिडेट था और उन्हीं की पत्नी को उतारा है। लिहाजा ये सीट उसी की JMM की झोली में ही जाती हुई दिख रही है। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट की यदि बात करें तो उत्तराखंड की बागेश्वर सीट से बीजेपी की पार्वती दास कांग्रेस के बसंत कुमार से करीब 2000 वोटों से आगे चल रही हैं। बीजेपी ने विधायक चंदन राम दास के निधन के बाद उनकी पत्नी पार्वती दास को मैदान में उतारा था, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये सीट बीजेपी के ही पास थी और बीजेपी के ही पास जा रही है। यहीं से बीजेपी के लिए थोड़ी सी सुकून की बात है। और त्रिपुरा जो है, दूसरा राज्य त्रिपुरा है जो बीजेपी को सुकून दे रहा है। त्रिपुरा के बक्सा नगर और धनपुर सीट में ये चुनाव हुए थे। त्रिपुरा के दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत गई है। धनपुर से बीजेपी प्रत्याशी बिंदु देवनाथ CPIM प्रत्याशी कौशिक चंदा को 18,871 वोटों से हरा दिया है। बक्सा नगर सीट से बीजेपी के तफज्जल हुसैन ने CPIM के मिजन हुसैन को 30,227 वोटों से हराया है। हालांकि ये जो रिपोर्ट आ रही है इसके जो संदेश हैं वो दूर तक जाएंगे। केरल की पुथुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी ओमान ने 37,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से CPIM के जैक थॉमस पुथुपल्ली सीट से हरा दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। यहाँ कांग्रेस ने ओमान के चांडी के बेटे को मैदान में उतारा था। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी सीट, यहाँ पे जो उपचुनाव हुए हैं वो TMC आगे है, लेकिन खास बात यह है कि INDIA का जो गठन हुआ है उसका असर यहाँ पे नहीं दिखा। यहाँ पे एक तरफ TMC और दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट है। बंगाल के धूपगुड़ी सीट पर तृणमूल कांग्रेस के निर्मल चंद्र राय और बीजेपी की तापसी राय के बीच कांटे की टक्कर जारी है। दोपहर 1 बजे तक TMC 3,000 से ज़्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए। इस सीट पर इंडिया अलायंस के सदस्य कांग्रेस और TMC एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में उतरे हैं। कांग्रेस ने CPIM के उम्मीदवार ईश्वर चंद्र राय को समर्थन दिया है। तो मुकाबला जो हो रहा है वो TMC और बीजेपी के बीच में हो रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन वो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह का अलग एक्सपेरिमेंट हुआ। अदरवाइज जितने भी उपचुनाव हुए आपने देखा कि एक तरफ अलायंस है, दूसरी तरफ बीजेपी है, लेकिन यहाँ पर अलायंस वर्सेज अलायंस भी है, कह सकते हैं। बेशक जो है वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट और TMC कैंडिडेट में लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट भी तो अलायंस के पार्ट हैं, लेकिन वो TMC के साथ नहीं थे, वो अलग से चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस जो है लेफ्ट के कैंडिडेट को समर्थन दे रही थी, इसलिए यहाँ पर अलायंस में भी भिड़ंत हुई। बाकी जगह पे जो रिजल्ट आ रहे हैं उस वहाँ की स्थिति एकदम अलग है। और सबसे जो बड़ा संदेश है वो उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव का जाएगा और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी है वो मजबूत बन करके उभर रही है। कि ओपी राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके बीजेपी में गए थे, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 2 सीटें मांग रहे थे। अब उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। कह रहे थे कि 11 बजे तक सपा का बोरिया बिस्तर बच जाएगा, तंबू उखड़ जाएगा, जमानत किसी तरीके से बचा पाएंगे। और जब रिजल्ट आ रहे हैं तो पता चला कि बीजेपी हारी नहीं है, सिर्फ बुरी तरीके से हार रही है। और इसका जवाब अब क्या देंगे संजय निषाद, ओपी राजभर और CM योगी, इस पर नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।
थैंक यू।